एपिसोड के स्टार्ट में हम बहुत सारे बीटल्स को देख पाते हैं जो कि कुछ इंसानों से लड़ रहे होते हैं। उनमें से काफी सारे बीटल्स हार तो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बीटल्स बचे हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालत बदतर से बदतर होती जा रही है, जिस वजह से वो लोग सोचने लगते हैं हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हम लोग और इनसे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ये लड़की जिसका नाम क्लोई है, ये बोलती है हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे क्योंकि हम में से किसी एक को इन बीटल्स को रोक के रखना होगा। लेकिन ठीक तभी एक बीटल क्लोई के ऊपर हमला कर देता है, बट टाइम पर वहाँ पर और एक लड़का आ जाता है और वो उस बीटल के हमले को रोक देता है। और इस लड़के का नाम कनाडा है। फिर कनाडा बाकी सारों को जाने के लिए बोल देता है और अकेले ही उन सारे बीटल्स को रोकने के लिए रुक जाता है। देन वो उन सभी बीटल्स की तरफ देखता है और बोलता है अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम सभी लोगों को लेकर मरूंगा। इसके बाद वो एक ही अटैक से काफी सारे बीटल्स को मार देता है। लेकिन इतने सारे बीटल्स को मारने की वजह से उसको भी काफी सारे चोटें भी लगते हैं। लेकिन तभी वो रुकता है और वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बीटल भी आ चुका होता है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे छोटे छोटे बीटल्स तो थे ही। जिसके बाद वो बड़ा सा बीटल अपने सबसे खतरनाक हमला स्टार्ट कर देता है और उस हमले को देखकर कनाडा सोचता है ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। फिर वो अपने एक एक करके सभी दोस्तों के नाम लेने लग जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों के लिए समय बचा कर रखूंगा। और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम स्काई विज़ार्ड एकेडमी के प्रिंसिपल को देख पाते हैं और वहाँ पर क्लोई भी होती है और वो दोनों मिलकर एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम है रिको। और जो क्लोई है वो रिको का दिया गया बायोडाटा को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि जो रिको है वो अपने आप को गॉडेस समझती है। रिको की रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्लोई प्रेसिडेंट से पूछती है क्या ये लड़की सच में अपने आप को गॉडेस समझती है। वही दूसरी तरफ हम रिको को देख पाते हैं जो कि शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी। इसके बाद क्लोई बोलती है हमारे अगले स्टूडेंट का नाम है लेक्टी। और फिर हमें अगले सीन में लेक्टी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे एक स्काई विज़ार्ड बनना है ताकि मैं फ्लाइंग सिटी पर रहने वाले सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। लेकिन वो फिर दौड़ते दौड़ते ही गिर जाती है। लेकिन वो फिर से खड़ी होती है और बोलती है लोगों को खुश देखने से मुझे भी खुशी मिलती है। जिसके बाद क्लोई बोलती है मुझे लगता है लेक्टी काफी ज्यादा मेहनती होगी। लेकिन ये सुनकर प्रेसिडेंट बोलते हैं इस तरीके के लोग सबसे पहले बैटलफील्ड में मरते हैं। क्लोई बोलती है हम इसके रिपोर्ट को इसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से रिजेक्ट नहीं कर पाए। जिसके बाद क्लोई तीसरी लड़की की रिपोर्ट देखने लगती है जो कि इस टीम की लीडर होती है और इस लड़की का नाम है मिसोरा। और क्लोई जब उसकी रिपोर्ट को आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है मिसोरा अभी भी 124 बार हार चुकी है। ये देखकर क्लोई बोलती है क्या ये मुमकिन भी है। फिर वो प्रेसिडेंट से बोलने लगती है तो आखिरकार अब मैं क्या कर सकती हूँ। जवाब में प्रेसिडेंट बोलती है मैं तुमको इसलिए बुलाई हूँ ताकि तुम इन सभी के लिए एक इंस्ट्रक्टर ढूंढ पाओ जो कि इन्हें ट्रेनिंग दे और इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। जवाब में क्लोई बोलती है कि आप टेंशन मत करिए। देन अगले सीन में हम एक बहुत बड़े गोडाउन को देख पाते हैं जहाँ पर की काम हो रहा होता है और वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लॉयड होता है जो कि एक और एक लड़के को ढूंढ रहा होता है। तभी वो वहाँ पर कनाडा को देखता है जो कि सभी चीजों को सही पर रख रहा होता है और उसे देखकर लॉयड बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। कनाडा नीचे उतरता है और बोलता है मैं यहाँ पर वेयर हाउस को सही कर रहा था और मुझे पूरी रात लग गई इस पूरी जगह को सही करने में। कनाडा की बात सुनकर तो लॉयड शॉक्ड होता है और वो बोलता है तुमने ये सारा काम बस एक ही रात में कर लिया। इतना सारा काम करने में तो 10 लोगों को 3 दिन लग जाते थे। खैर ये सब कुछ छोड़ो, प्रेसिडेंट ने तुमको बुलाया है। फिर अगले ही पल कनाडा बस में चढ़कर प्रेसिडेंट के पास जा रहा होता है। फिर वो चलते चलते कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को देख पाता है जो कि बहुत ही तेज उसके सामने से ही जा रही होती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और वो लड़की तो कनाडा के ऊपर ही गिर जाती है और बोलती है क्या तुम्हें दिखता नहीं है क्या। कनाडा बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की तो कनाडा को ठरकी समझ रही होती है और वो बोलती है हम लड़कियां तो सड़क पर शांति से चल भी नहीं सकते। और फिर वो जोर जोर से मदद मांगने लग जाती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ से तो कनाडा भाग गया होता है। अब अगले ही पल कनाडा एक जगह पर अपने पैन को धो रहा होता है क्योंकि वो गिरने की वजह से गंदा हो गया था। और वहीं पर जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर तो रिको खड़ी हुई थी और वो शीशे में अपने आप को देखकर गॉडेस समझ रही थी। लेकिन तभी रिको पीछे मुड़कर कनाडा को देख पाती है और कनाडा तो उसे देखकर अपने मन में बोलता है लगता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही अकेली है जिस वजह से इतना ज्यादा अजीब अजीब बात कर रही है। फिर रिको बोलती है मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से समझती हूँ, तुम तो स्टॉकर हो, खूबसूरत लड़की देखा नहीं की स्टॉक करना शुरू कर दिया। कनाडा उसे देखकर बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब कुछ करने के बजाय ट्रेनिंग करना चाहिए। जवाब में रिको बोलती है ये सारे के सारे काम तो मॉडल्स के है, मैं हर समय पढ़ाई तो नहीं कर सकती और ट्रेनिंग करने से तो पसीना होता है जो कि कॉमनर्स के लिए है और मैं तो एक गॉडेस हूँ।
फिर वो जैसे ही कनाडा के और भी ज्यादा पास आती है तो उसे पता चलता है कि कनाडा ने तो नीचे कुछ भी नहीं पहना था, जो देखकर वो कनाडा को ठरकी समझती है और फिर हेल्प मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ से तो कनाडा फिर से भाग गया होता है। अब अगले सीन में कनाडा बाथरूम में आया होता है ताकि वो ज्यादातर लोगों से दूर रहे। और फिर वो चलते चलते सोच रहा था कि आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार था और आज मैं जितने भी लोगों से मिला उन लोगों को तो मेरे बारे में काफी ज्यादा गलतफहमी हो गई। लेकिन ठीक तभी उसके सामने लेक्टी आ जाती है और वो तो कनाडा को देखकर रोने लगती है। फिर वो कहने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं बोल पाती, जो देखकर कनाडा बोलती है तो अब तुम बोलने में कितना समय लोगी। जवाब में लेक्टी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बोलती है एक गर्ल्स बाथरूम है। जो सुनकर कनाडा बोलता है तुमने तो सही बोला, मैं तो यहाँ पर गलतफहमी से आ गया। फिर लेक्टी बोलती है क्या तुम कोई बुरा इंसान हो। कनाडा फिर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं कोई ठरकी या बुरा इंसान नहीं हूँ। देन अगले सीन में कनाडा प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रहा होता है। तभी दो लोग उसके बारे में बात करते हैं और बोलते हैं ये तो वही लड़का है, एक नंबर का धोखेबाज और बहुत ज्यादा डरपोक भी है। लेकिन कनाडा उनके बात पर ध्यान न देकर आगे चलते जाता है। अब अगले ही पल कनाडा एकेडमी के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर क्लोई तो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा काम है। ये सुनकर तो कनाडा घबराने लगता है और बोलता है जब भी तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। और ये सुनकर तो क्लोई अपना मुंह बना लेती है। देन अगले सीन में क्लोई और कनाडा प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और प्रेसिडेंट कनाडा को देखकर बोलती है तो तुम यहाँ पर आ ही गए। और प्रेसिडेंट भी कनाडा को धोखेबाज बोल रही होती है। और ये सुनकर तो कनाडा चिढ़ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। और कनाडा को ऐसे बात करते हुए देखकर क्लोई कनाडा को कोनोई मारती है। इसके बाद प्रेसिडेंट कनाडा को एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है और कनाडा जैसे ही उस अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ता है और वो बोलता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बनूं। तभी प्रेसिडेंट बोलती है आज से तुम फायर टीम E601 के इंस्ट्रक्टर हो। तभी क्लोई भी कनाडा से बोलने लगती है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। जवाब में कनाडा बोलता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी मुझे नहीं पसंद करता और सभी मुझे धोखेबाज बोलते हैं। लेकिन क्लोई तो कनाडा की और भी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बोलती है तुम बहुत सारे काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हो। और ये सुनने के बाद तो कनाडा परेशान हो जाता है और फिर उसको हाँ भरना ही पड़ता है। जिसके बाद कनाडा जैसे ही अपने स्टूडेंट्स के स्कोर को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है उनके स्कोर तो काफी ज्यादा खराब है, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। देन अगले सीन में हमें E601 के क्लासरूम के अंदर सीन को दिखाया जाता है जिसके अंदर रिको और मिसोरा एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें देख करके लेक्टी कुछ बोलने का सोच रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। फिर मिसोरा बोलती है लेक्टी अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारे बात को सुनने के लिए हम दोनों यहाँ पर है। जिसके बाद लेक्टी थोड़ा हिम्मत करके बोलती है आज सुबह मैं एक बहुत ही अजीब से इंसान से मिली थी। वही दूसरी तरफ कनाडा E601 क्लासरूम को ढूंढ रहा होता है और फिर वो कुछ लड़कियों से उस बारे में पूछता है तो वो लड़कियां बोलती है वो क्लासरूम तो सबसे ज्यादा बेकार और घटिया क्लासरूम है। वहीं पर लेक्टी अपने सुबह के सभी घटनाएं उन दोनों को बता रही होती है और ये सुनकर मिसोरा भी बोलती है आज मैं भी सुबह एक बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान से मिली थी। और मिसोरा के बात सुनकर रिको बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो और जब मॉर्टल्स ओवर रिएक्ट करते हैं तो मुझे उनकी बात नहीं सुनाई देती। और ये सुनकर मिसोरा फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर वो दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं और लेक्टी तो उन दोनों को शांत करने में लग गई होती है। और तभी वहाँ पर कनाडा भी आ जाता है और वो तीनों तो कनाडा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर कनाडा उन तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मेरा नाम कनाडा एजी है और मैं 17 साल का हूँ और तुम तीनों का इंस्ट्रक्टर हूँ। और कनाडा को देखकर मिसोरा कुछ देर सोचती है और बोलती है तुम तो वही इंसान हो धोखेबाज और तुम्हें तो सभी हेट करते हैं। और तभी रिको भी उठती है और बोलती है मिसोरा तुमने सही बोला क्योंकि ये एक स्काई विज़ार्ड कहलाने का लायक भी नहीं है। और तभी लेक्टी भी उठती है और बोलती है ये तो हमेशा गर्ल्स बाथरूम के सामने खड़ा रहता है, ये तो एक ठरकी इंसान है। फिर वो तीनों के तीनों अपने रिंग में से अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और कनाडा की तरफ करके बोलते हैं अब तुम्हें मरना होगा। जो सुनकर कनाडा बोलता है ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक सिटी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और वहीं पर रिको मिसोरा से बोल रही थी कि जमीन के ऊपर सारे के सारे मॉन्स्टर बीटल्स ने कब्जा कर लिया है, इसलिए सभी इंसानों को स्काई के सिटीज में रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो एक टूर्नामेंट भी होता है जिसका नाम है मिस्ट गर्ल और यहाँ पर एक गॉडेस भी रहती है और उसका नाम है रिको। और रिको की ये बात सुन करके जो मिसोरा है वो बोलती है तुम वापस से शुरू हो गई। इसके बाद हम देख पाते हैं मिसोरा और बाकी सब खड़े थे और कनाडा की बेइज्जती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कनाडा बोलता है मिसोरा तुम्हारे ग्रेड्स काफी ज्यादा बेकार है, यहाँ तक कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में भी सभी से हार जाते हो। जो सुनकर मिसोरा लेक्टी और रिको से बोलती है तुम लोग मुझे बैकअप दो
और लेक्टी और रिको तो उसकी बात नहीं सुनते हैं और मना कर देते हैं। इस वजह से मिसोरा अपना सर पकड़कर छुप जाती है और बोलती है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। तभी रिको बताने लगती है अब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और वो कनाडा को बोलती है तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है कि मैं एक गॉडेस हूँ। जवाब में कनाडा बोलता है तुम्हारे ग्रेड्स भी काफी ज्यादा खराब है और तुम भी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बेकार हो और यहाँ तक कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा कम मार्क्स मिले हैं। जो सुनकर रिको बोलने लगती है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और अब से तो मैं घर पर ही रहूंगी। और इसके बाद तो कनाडा लेक्टी के बारे में भी बात करता है और बोलता है लेक्टी के ग्रेड्स भी काफी ज्यादा खराब है और जो भी मैच होते हैं तुम उसमें से सभी के सभी हार जाते हो, भले ही वो सिंगल ओपोनेंट के ही क्यों ना हो। और ये सुनने के बाद तो लेक्टी सॉरी बोलना चाह रही थी लेकिन वो बोल नहीं पाती, जिस वजह से वो अपना सर डेस्क पर जोर देर मारती है। इस वजह से वो सर के दर्द के बारे में रोने लगती है और लेक्टी की हरकतें देखकर तो कनाडा सोचता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर वो बोलता है अब सारे इंट्रोडक्शन खत्म हो गए हैं और अब हमें आगे की चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी मिसोरा खड़ी होती है और बोलती है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली क्योंकि तुम एक ट्रेटर हो। लेकिन तभी लेक्टी मिसोरा से पूछती है आखिरकार तुम इन्हें ट्रेटर क्यों बोल रही हो। तभी मिसोरा बताने लगती है जहाँ तक मुझे पता है कि 6 महीने पहले इसने कुछ मॉन्स्टर बीटल्स के साथ लड़े थे और किसी तरीके से जिंदा वापस भी आ गया था, लेकिन फिर भी ये एक डरपोक है। और लेक्टी की ये सब कुछ बातें सुनकर तो कनाडा को सोच में पड़ जाता है। और ठीक तभी रिको भी बताने लगती है और इसने तो अपने टीम को एक क्रूशियल मैच के दिन छोड़ दिया था और नहीं आया था और ये तो उन लोगों को भी धोखा देता है जो कि इनके ऊपर भरोसा करता है। और इसके बाद मिसोरा बोलने लगती है इसी वजह से हम लोग इसको अपना इंस्ट्रक्टर नहीं बना देंगे। और इनके बातें सुनकर कनाडा बोलने लगता है अगर तुम लोगों को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग जाकर स्काई विज़ार्ड डिवीजन के कैप्टन से जाकर बात कर सकते हो। और ये सब कुछ छोड़ो, क्या तुम लोगों को पता है कि मुझे क्या कहा जाता है? ब्लैक स्वॉर्ड मास्टर क्रोनोस। और कनाडा ये भी बोलता है अगर कोई स्वॉर्ड मास्टर तुम लोगों को ट्रेनिंग देगा तो फिर तुम लोग अपने गोल तक बहुत ही आसानी से पहुंच भी जा सकते हो। और कनाडा के बात को तो रिको, मिसोरा और लेक्टी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और फिर अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगते हैं और अपने मन में बोलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ताकतवर बनने वाले हैं। इसके बाद मिसोरा पीछे घूमती है और बोलती है हमारे पास तुम्हारे साथ ट्रेनिंग लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद कनाडा बोलता है तो सब कुछ तय रहा, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग जरूर दूंगा। दिन अगले सीन में वो सभी आसमान में आ जाते हैं और मिसोरा कनाडा को बोलती है आखिरकार तुम्हें कैसे उड़ रही हो। जवाब में कनाडा बोलता है मैं ऐसे ही उड़ता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे उड़ना काफी ज्यादा पसंद है। तभी मिसोरा बोलती है तुम हम लोगों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो, हम लोग उतना भी कमजोर नहीं है और तुम हमसे इस हालत में तो नहीं लड़ सकते और मेरे हिसाब से तुमको अपना फ्लाइंग मैजिक यूज कर लेना चाहिए। फिर वो तीनों कनाडा से पूछने लगते हैं तुम हमें ये तो बता दो कि आज हम कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं। कनाडा बोलता है हम लोग आज पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे और यही होगा आज हमारा ट्रेनिंग। और ये बोलने के बाद ही वो आसमान में काफी तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ मिसोरा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जा रही थी और बोलती है ये तो सबसे ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर वो काफी तेजी से कनाडा का पीछा करने लगती है और फिर कनाडा मिसोरा को अपने पीछे आते हुए देख करके उसकी स्पीड के बारे में पता करने लगता है और उसे पता चलता है मिसोरा का स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वही दूसरी तरह मिसोरा अपने रिंग के अंदर से अपना वेपन को निकाल लेती है और बोलती है मैं तुमको अपने मैजिकल कैनन शॉट से हरा दूंगी। फिर आगे मिसोरा कनाडा को हमला करने लगती है जिसमें कनाडा बोलता है तुम अपने शॉट को सही तरीके से स्विंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो अपने शॉट को सही तरीके से पकड़ना भी नहीं आता। ये सुनकर तो मिसोरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम तो एक ट्रेटर हो और तुम ज्यादा मत बोलो। जवाब में कनाडा बोलता है और तुम एक इडियट हो और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर मिसोरा भी उसकी पीछा करने लगती है। और फिर कनाडा अपने मन में बोलता है मिसोरा का स्पीड और स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है, बस इसके पास थोड़ा सा दिमाग ही कम है। इसके बाद कनाडा काफी तेजी से बादलों के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी लेक्टी तो उसके पीछे ही छुपी थी और ये तो कनाडा को पता भी चल जाता है और कनाडा पीछे घूमता है और उसे पता चल जाता है वहाँ पर तो लेक्टी खड़ी हुई है। जिसके बाद तो कनाडा लेक्टी के वेपन की तारीफ करने लगता है और बोलता है क्या तुमने इसका कोई नाम रखा है? जवाब में लेक्टी बोलती है कि हाँ और इसका नाम है अमानो हाबागिरी। फिर कनाडा बोलने लगता है आखिरकार तुम किस चीज का वेट कर रही हो, तुम्हें ज्यादा ना घबरा कर मेरे ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे पास तो पहले बहुत ही अच्छा मौका था तो तुमने पहले मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? फिर लेक्टी बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू करती हूँ। ये बोलने के बाद वो कनाडा के ऊपर हमला करने लगती है और फिर वो कनाडा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। फिर लेक्टी अपने आप ही पीछे आ जाती है और कनाडा को दूर करने के लिए हवा में ही अपने तलवार को इस्तेमाल करने लगती है। और लेक्टी की इतनी ज्यादा अजीब हरकतें देखकर कनाडा अपने मन में बोलता है आखिरकार कोई इतना ज्यादा डरपोक कैसे हो सकता है।
फिर जब लेक्टी कनाडा के ऊपर दोबारा हमला करती है तो कनाडा नोटिस करता है कि लेक्टी की रिफ्लेक्स, स्पीड और बाकी सब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है लेक्टी काफी ज्यादा मेहनत भी करती है, सिर्फ इसके अपने आप पर भरोसा नहीं है। वहीं पर लड़ाई करते करते लेक्टी तो कनाडा के दोबारा बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और कनाडा लेक्टी से पूछता है तो तुम्हारा मेन वेपन ये स्वॉर्ड है ना। तभी हम एक गन को देख पाते हैं जो कि सीधा रिलोड करके कनाडा के ऊपर फायर कर देती है और कनाडा भी ये महसूस कर लेता है, जिस वजह से और टाइम पर लेक्टी को लेकर बुलेट के रास्ते से हट जाता है। और फिर वो लेक्टी को अपने हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से एक छोटे से चाकू की मदद से उस बुलेट को काट भी देता है। और कनाडा को ये करते हुए देखकर तो रिको काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है आखिरकार कनाडा इतने छोटे से चाकू की मदद से मेरे पावरफुल बुलेट को कैसे काट सकता है। देन कनाडा रिको को बोलने लगता है तुम्हारा निशाना तो काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं इसको डॉज भी कर पाया। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मुझे मारने वाली हो, क्योंकि जब तुमने उस बुलेट को मुझ पर फायर किया तभी तुम्हारे अंदर जो मर्डर इंटेंस था वो मैंने सेंस कर पाया, जिस वजह से मैंने तुम्हारे बुलेट को बहुत ही आसानी से डॉज कर पाया। फिर कनाडा बोलने लगता है तुम दोनों को तो एक साथ काम करना चाहिए था। तभी रिको बोलती है मैंने और लेक्टी ने मिसोरा से तो अच्छी परफॉर्मेंस दिए है ना। मिसोरा तो पूरे समय सिर्फ आसमान में ही निशाना लगाने रह गई। दूसरी तरफ मिसोरा तो अभी भी कनाडा को ढूंढने जा रही थी और गुस्सा होकर बोल रही थी ट्रेडर क्या तुम मुझे भूल गए। देन अगले सीन में हम कनाडा को देख पाते हैं जो कि रात के समय पे कहीं पर जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मैं उन तीनों को कैसे ट्रेन करूं। मिसोरा जो कि अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहीं पर लेक्टी जो कि खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती है और रिको तो ठीक लेक्टी का ऑपोजिट है, वो तो खुद के ऊपर ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होती है। और कनाडा ये भी बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उन तीनों को कैसे ट्रेन करूंगा, लेकिन मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं उन तीनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सिखाऊं तो वो तीनों पहले से तो ज्यादा स्ट्रांग हो ही जाएंगे। जिसके बाद तो कनाडा चलते चलते चेंजिंग रूम में आ जाता है जहाँ पर कि वो तीनों लड़कियां चेंज कर रहे होते हैं और उसे भी कनाडा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने अपने वेपन से कनाडा को डराने लग जाते हैं। अब अगले दिन सुबह हम उन सभी को क्लास में देख पाते हैं जहाँ पर कनाडा उन लोगों से बोलता है आज हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं। लेकिन तभी रिको उठती है और बोलती है मुझे तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग ट्रेनिंग करते रहना और मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। और ये बोलने के बाद तो रिको वहाँ से चली जाती है और फिर तुरंत मिसोरा गुस्सा होकर उठती है और बोलती है कि रिको तुम ऐसे ही क्लास छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद तो मिसोरा और लेक्टी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपने स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए, जो देखकर कनाडा बोलता है मैं तुम लोगों से तो यही चाहता था। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कनाडा और लेक्टी कपड़ों के शॉप में गए थे और वहाँ पर कनाडा लेक्टी को एक मेड आउटफिट पहनवा देता है, जिस वजह से लेक्टी काफी ज्यादा शर्मा रही थी। लेकिन तभी कनाडा लेक्टी को एक बैग पकड़ा देता है जिसके अंदर कुछ फ्लायर्स होते हैं और फिर वो कहता है तुम्हें इन सारे फ्लायर्स को लोगों के बीच में बांटना है और तुम्हारा आज का स्पेशल ट्रेनिंग यही है। लेकिन लेक्टी तो बहुत ही शर्मा रही होती है। तभी कनाडा पीछे घूमता है और बोलता है क्या मैंने पहले ये तुमको नहीं बोला था। लेक्टी बोलती है कि नहीं, तुम हमेशा इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल जाते हो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं दो लड़कियां कहीं पर जा रही होती है और उनके सामने तो लेक्टी बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी हुई होती है और लेक्टी उन दोनों को फ्लायर्स देने के लिए कुछ बोलने का कोशिश कर रही थी लेकिन वो ढंग से नहीं बोल पा रही थी, जो देखने के बाद वो दो लड़कियां लेक्टी को अजीब समझते हैं और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ठीक तभी वहाँ पर एक लड़के का ग्रुप आ रहा था और तभी उन तीनों की नजर लेक्टी के ऊपर पड़ती है और वो तीनों तो लेक्टी को मेड ड्रेस में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो सीधा लेक्टी के पास चले जाते हैं और उसे घेरकर बस उसे ही देखने लगते हैं, जिस वजह से लेक्टी के हाथ से एक फ्लायर नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़का उस फ्लायर को उठाकर देखने लगता है, जिसके बाद लेक्टी जैसे जैसे करके उन तीनों लड़कों को एक एक फ्लायर दे देती है और अपना पहला फ्लायर्स बांटकर लेक्टी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम कनाडा और मिसोरा को एक जगह पर देख पाते हैं और कनाडा मिसोरा को बोलता है आज का तुम्हारा ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुम रिको का पीछा करोगी और उसका कमियां निकालोगी, मतलब कि रिको का कमजोरी क्या है वो तुम निकालोगी। हर इंसान जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो उनका एक ना एक कमजोरी रहता ही है। लेकिन तभी मिसोरा कहने लगती है रिको और मेरा जमती नहीं है, इस वजह से मैं रिको का पीछा नहीं करने वाली। तभी वहाँ से रिको कहीं पर गुजर रही होती है और रिको को देखकर कनाडा और मिसोरा छुप जाते हैं और कनाडा तो मिसोरा का मुंह भी बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत ही तेज बात कर रही थी। लेकिन गलती से कनाडा मिसोरा का चंगू मंगू पकड़ लेता है, जो देखकर मिसोरा बहुत ही शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कनाडा बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया। और ये सुनने के बाद तो मिसोरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने नोटिस नहीं किया इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब मेरा चंगू मंगू छोटे छोटे है। कनाडा तो उसका बात का जवाब नहीं देता और फिर उसको आगे भेज देता है और बोलता है कि जाओ जाओ और रिको का पीछा करो। देन अगले सीन में रिको शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी रिको कांच में मिसोरा का रिफ्लेक्शन देख पाती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि मिसोरा उसका पीछा कर रही है
और फिर कुछ समय के लिए मिसोरा का ध्यान रिको से ऊपर से हट जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर रिको अचानक से मिसोरा के पीछे चली जाती है। और रिको को अचानक से पीछे देखकर तो मिसोरा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर रिको बोलने लगती है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि मेरे खूबसूरती के चक्कर में तुम मेरा पीछा कर रही हो। मिसोरा पूछती है रिको तुम कहाँ पर जा रही हो। रिको बोलती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तभी मिसोरा बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। ये सुनकर तो रिको काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और मिसोरा को चेक करने लगती है और बोलती है मैं चेक कर रही हूँ कहीं तुम्हारे अंदर कोई स्पेल तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आज तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे बिहेव कर रही हो। वहीं पर मिसोरा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको एक मौका मिल गया होता है रिको का पीछा करने का। देन अगले सीन में हम कर्नाटक को देख पाते हैं जो कि एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। तभी उसको एक फ्लायर देता है जो कि लेक्टी होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है ये मेरा आखिरी फ्लायर था और सारे फ्लायर्स मैंने पहले ही बांट दिए। इस कैफे में एक पार्ट टाइमर की जरूरत है और अब तुम इस कैफे में एक पार्ट टाइमर की तौर पर काम करोगे और ये तुम्हारा ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट है। ये पर लेक्टी बोल रही होती है मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन कर्नाटक तो वहाँ से पहले ही चला गया होता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग वेटर्स को बुलाने लगते हैं और इतने सारे लोग को एक साथ देखकर तो लेक्टी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब अगले सीन में हम एक प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन वो काम करने की वजह से एक लड़की से टकरा जाती है जो कि यूरी होती है, जिस वजह से उस प्रोफेसर का पैंट गंदी हो जाती है और ये देखकर यूरी उसको सॉरी भी बोलती है और प्रोफेसर के पैंट को साफ भी करने लगती है। और वहीं पर प्रोफेसर तो यूरी को देख करके एकदम हैरान होता है और अपने मन में बोलता है ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है। और देन प्रोफेसर यूरी से उसका हैंडकरचिप भी ले लेता है क्योंकि वो गंदा हो गया था। तभी सामने से क्लोई और लॉयड आ जाते हैं और वो लोग यूरी को बुलाने लगते हैं, जो देखकर यूरी जल्दी ही क्लोई के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ तो प्रोफेसर यूरी के हैंडकरचिप को ही देखे जा रहा था। अब अगले दिन में रिको और मिशोरा शॉपिंग कर रहे रहते हैं और तभी वहाँ पर रिको को ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज दिखते हैं, जिन्हें देखकर तो रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मिशोरा बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सॉफ्ट टॉयज इतना ज्यादा पसंद होंगे। जो सुनकर रिको सॉफ्ट टॉयज को रख देती है और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद नहीं है। और ये देखकर मिशोरा समझ जाती है कि रिको की कमजोरी सॉफ्ट टॉयज है। अब अगले सीन में हम लेक्टी को देख पाते हैं जो कि वेट्रेस का काम कर रही थी, लेकिन वो लोगों से ढंग से बात नहीं कर पा रही थी और ये चीज तो दूर से कर्नाटक का दोस्त लॉयड भी देख पा रहा था। वही दूसरी तरफ तो लेक्टी काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और फिर लेक्टी तो एक कमरे के अंदर बैठकर रो रही होती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से मिशोरा निकलती है और वो पूछती है आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन तभी लेक्टी रोते हुए मिशोरा के ऊपर कूद जाती है और बोलती है प्लीज मेरी मदद करो। अब अगले दिन में मिशोरा और लेक्टी दोनों अलग कपड़े पहन लेते हैं और मिशोरा लेक्टी से पूछ रही थी कि मेरे लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं था, लेकिन तभी लेक्टी बोलती है कर्नाटक ने बस यही दोनों कपड़े खरीदे थे। इसके बाद मिशोरा काम करना शुरू कर देती है और सभी से ऑर्डर लेने लगती है। तभी पीछे से लॉयड बोलता है क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो। जिसके बाद लेक्टी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए लॉयड को पानी देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पानी नहीं दे पाती। तभी लॉयड लेक्टी से बोलता है तुम्हें लोगों से बात करने में दिक्कत होती है और अगर तुम इसको कम करना चाहते हो तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर की बात माननी चाहिए। तुम अपने दोस्त को ही देख सकती हो, शायद तुम्हें उसको देख करके कॉन्फिडेंस आ जाए। देन लेक्टी मिशोरा को देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है और बोलती है वो मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रही है और फिर वो लॉयड को थैंक यू बोलती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमती है तो वहाँ पर तो लॉयड पैसे देकर गायब हो गया होता है और तभी कोई और भी लेक्टी को ऑर्डर देने के लिए बुला रहा था, लेकिन इस बार लेक्टी बिना घबराए काम करना शुरू करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिशोरा और लेक्टी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और लेक्टी तो इस बार लोगों से बात करने में ज्यादा घबरा भी नहीं रही थी। अब अगले दिन में कर्नाटक एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर मिशोरा और लेक्टी आकर मिशोरा कर्नाटक को बोलती है आखिरकार तुम हम लोगों से कैसी ट्रेनिंग करवा रहे हो। और फिर मिशोरा लेक्टी को बोलती है कि अपने परेशानियों को इसको बताओ। जिसके बाद लेक्टी बोलती है तुम्हें पता था कि मुझे सोशल एंजाइटी है और जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं और जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ उनसे बात करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। तभी कर्नाटक बोलता है तुम्हारा जो ट्विन स्वॉर्ड है उसको चलाने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा चाहिए। तभी लेक्टी बोलती है मैं सिर्फ डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं खुद को एम्बेरस न कर दूं। तभी कर्नाटक लेक्टी के सर पर हाथ रखता है और बोलता है सिर्फ इसी चीज के लिए तो मैं तुम्हारा मदद कर रहा था और अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है। जिसके बाद कर्नाटक एक आइसक्रीम शॉप में जाकर कुछ आइसक्रीम खरीदता है और फिर 2 आइसक्रीम लेक्टी और मिशोरा को दे देता है और मिशोरा से पूछता है आखिरकार तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा गया। जो सुनकर मिशोरा थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है मैंने अपना ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि रिको का जो कमजोरी है वो है टेडी बियर्स। लेकिन तभी कर्नाटक उन दोनों को आइसक्रीम देते हुए बोलता है ये तुम लोगों के हार्ड वर्क के लिए है, ना कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। देन लेक्टी और मिशोरा आइसक्रीम को खा रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही होती है।
तभी मिसोरा कनाटा से माफी मांगता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि लेक्टी को सोशल एंजाइटी है। तभी कनाटा बोलता है अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वो भी सही ढंग से, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग था खुद की गलती पता करना। और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी गलती कहाँ पर है तो तुम्हें अब ध्यान देना चाहिए कि तुम उसे सही कैसे कर सकते हो। लेकिन कनाटा की बात सुनने के बाद तो मिसोरा कुछ भी समझ नहीं पाती, जिसके बाद कनाटा खड़ा होता है और बोलता है क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था। जो सुनकर तो मिसोरा गुस्सा हो जाती है और जोर से बोलती है आखिरकार तुम चीजों को भूलना कब बंद करोगे। और उसी वजह से मिसोरा का आइसक्रीम दूर जाकर नीचे गिर जाता है और फिर वो तीनों उसी आइसक्रीम को देखने लगते हैं। और आइसक्रीम के गिरने की वजह से तो मिसोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब अगले सीन में हम अगले दिन फिर से उन लोगों को क्लास में देख पाते हैं, जहाँ पर कनाटा मिसोरा को बोल रहा होता है तुम्हें अपने मैजिक कैनन शॉट के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से तुम अपना फुल पावर को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हो। और ये सब सुनने के बाद तो मिसोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कनाटा को बोलती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मेरा मैजिक कैनन शॉट बिल्कुल भी बेकार नहीं है और मैं तुमको प्रूव भी कर दूंगी कि मैजिक कैनन शॉट कितना ज्यादा बेहतरीन है। और ये बोलते हुए तो मिसोरा वहां से चली जाती है और कनाटा तो बस उसे ही घूरे जा रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा इस एनीमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों को अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।